हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आज महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका आगामी चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 6 चरणों में आयोजित किए जाने का प्लान है। ठीक है, तो इसमें आज इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में यह बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से इन यानी अब आपके सिर्फ 25 दिन बाकी रहे हैं, तो 25 दिन में आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है तैयारी के लिए। और फिर बात करेंगे कि आपके टोटल एप्लीकेशन कितने कितने आए हैं, कितना कंपटीशन है, कितनी सीटें हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आएगा या नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में, जो नई प्रोसेस अपनाई गई है और ओल्ड प्रोसेस अपनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि जो सेफ स्कोर रहेगा, यानी कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यानी जो आपका 6 चरणों में एग्जाम होगा उसमें जो 6 पारियां हैं उनमें आपको जो आपका स्कोरिंग है वो कितना सेफ रखना है, यानी आपको कितने क्वेश्चन या नंबर सिक्योर करने हैं ताकि आप सेफ स्कोर में अपने आप को महसूस कर सकें। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है वो 2024 वाली वैकेंसी है। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया जाएगा एग्जाम का वो 19 से लेकर 21 सितंबर 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बारे में आप सभी को भली भांति पता है। ठीक है, अब इसमें रणनीति के बारे में बात करेंगे और सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, प्रत्येक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। देखो, टोटल वैकेंसी की बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वह 53,749 है। कितनी है? 53,749 वैकेंसी है। जो आज के इतिहास की बात करें, अब तक के इतिहास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी पहली बार देखने को मिली है। हमने तो हमारे कार्यकाल में कभी राजस्थान सरकार में तो कोई वैकेंसी नहीं देखी है। ठीक है, यानी पहली बार 53,749 पदों पर बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। ठीक है, और फिर इसमें नॉन टीएसपी की पदों की बात करें तो कुल नॉन टीएसपी में इसमें 48,199 टोटल पोस्टें हैं। और टीएसपी की बात करें तो 5,550 टोटल पोस्टें हैं। एंड टोटल वैकेंसी की बात करें तो जैसे कि ऊपर बात कर चुके हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिला के 53,749 है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी जिसका सिलेक्शन होगा तो कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसमें कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो आपका जो पहला विभाग है वो जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग है। ठीक है, जिसमें कुल आपके 53,121 वैकेंसी है, यानी जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 95% के आसपास वैकेंसी है, वो पूरी 53,121 सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत है। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत सभी वेरियस डिपार्टमेंट आ जाएंगे। ठीक है, यानी आरपीएससी और सचिवालय को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार के, यानी कॉरपोरेशन, निगम और जो ये आपके लोकल बॉडीज होती है उनको छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब आरपीएससी की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग की, यहाँ पे 34 वैकेंसी है। कितनी है? 34 वैकेंसी है। वो शासन सचिवालय सेक्रेटरी की बात करें तो 549 वैकेंसी सचिवालय में निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपसे फॉर्म फिलअप किया गया था, ठीक है, तो उसमें आपसे चॉइसेस यानी प्रेफरेंस बनवाई गई थी कि आप किस डिपार्टमेंट को पहली वरीयता देना चाहते हैं। मोस्टली जहाँ तक मेरा मानना है सभी स्टूडेंट ने पहली प्राथमिकता शासन सचिवालय को दी होगी, फिर आरपीएससी को दी होगी, फिर बाद में वेरियस डिपार्टमेंट को दी होगी। ठीक है, क्योंकि शासन सचिवालय की जो पोस्टिंग आपको मिलेगी वो सेक्रेटरीट में मिलेगी, आपका कहीं ट्रांसफर नहीं होगा और आगामी भविष्य में इसमें काफ़ी प्रमोशन के चांसेज होते हैं। फिर उसके बाद में आरपीएससी की वैकेंसी अजमेर में आपको पोस्टिंग मिलेगी और लाइफ टाइम आप अजमेर आरपीएससी में रहेंगे। और इसके अलावा जो वेरियस डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको पोस्टिंग कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी मिल सकती है और कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यानी टोटल एप्लीकेशन, यानी इसमें जो आपकी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वो कितना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। यानी प्रत्येक कैटेगरी में अलग अलग कंपटीशन है, पर यहाँ पे अपन एवरेज यानी औसत के रूप में बात करेंगे, यानी औसत कितना कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 25 लाख के या 24,87,000 के आसपास है, यानी लगभग 25 लाख के आसपास एप्लीकेशन यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन मिले हैं। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा की बात करें तो 25 लाख के लगभग आपके फॉर्म है और 53,749 आपके टोटल वैकेंसीज है। इसका एवरेज निकालें, यानी प्रत्येक कैटेगरी का है, यानी ये एवरेज है, ऑल ओवर कैटेगरी का है, इसमें पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं है। हो सकता है किसी कैटेगरी में इससे कई गुना ज़्यादा भी कंपटीशन है और हो सकता है कि किसी कैटेगरी में इसमें इससे काफ़ी टाइम्स या गुना कंपटीशन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज माने तो 46 पॉइंट कुछ, यानी लगभग 46 कैंडिडेट एक सीट पर दावेदार है। ठीक है, यानी एक सीट पर 46 कैंडिडेट एवरेज रूप से दावेदार है। ठीक है,
अब इसमें एक और बात कर लेते हैं कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है और इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला क्या है, वो किस प्रकार से अपनाया जाएगा। जैसा कि अभी आपका एग्जाम पटवार का एग्जाम आयोजित हुआ था 17 अगस्त को, जिसमें जो आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर माह में, उसमें इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया जाएगा। पहले इससे पहले जेड फॉर्मूला अपनाया जाता था, ठीक है। और उसमें जैसा कि पशु परिचर की एग्जाम थी, उसमें काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। तो उससे सबक लेते हुए सरकार ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इक्यू इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया है। यानी इसका कहने का तात्पर्य सीधा यह है कि आपकी एग्जाम अगर 6 पारियों में कंडक्ट होगी तो आपकी जो 53,749 वैकेंसी है, तो 6 से डिवाइडेड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक पारी में आपकी वैकेंसी डिवाइडेड कर दी जाएगी, ठीक है। और जो पारी में आपकी वैकेंसी डिवाइडेड की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन उस पारी से किया जाएगा। यानी कैटेगरीज वाइज और रिजर्वेशन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें अब ये चिंता वाली बात नहीं है कि किसी पारी का पेपर हार्ड आ गया या इजी आ गया, ठीक है, किसी का पेपर सही नहीं हुआ, या किसी की तैयारी इजी वाले पेपर के अकॉर्डिंग सही थी, हार्ड वाले के अकॉर्डिंग सही नहीं थी, या इसके विपरीत थी, जो भी स्थिति है, तो वो अब आपके लिए वो समस्या दूर हो चुकी है, क्योंकि अब इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो इसमें प्रत्येक कैटेगरी में आपका जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज इनको बांट दिया जाएगा, और जो 53,749 सीटें हैं उनको 6 से डिवाइडेड करके समान अनुपात में सीटों को डिवाइडेड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं, इसके एग्जाम स्कीम्स के बारे में बात करेंगे और सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हालांकि ये बताना आवश्यक नहीं है, पर मैं थोड़ा महसूस मानता हूँ इसको बताना, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी को कितने मार्क्स का आपका सिलेबस होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सा पार्ट में क्या क्या है, ठीक है। पर पुनः इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपका जो सिलेबस है वह 200 मार्क्स का है। कितने का है? 200 मार्क्स का आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपकी 1/3 नेगेटिव होगी, ठीक है। कितना होगा? 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, इसमें ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पर क्वेश्चन मार्क की बात करें, तो यानी आपके 200 नंबर का तो आपका टोटल मार्क्स होगा, यानी पूर्णांक होगा। और जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो 120 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। कितने आएंगे? 120। यानी पर क्वेश्चन आपका 1.66 यानी लगभग 1.67 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, यानी 1.68 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेक्स्ट आगे बात करें, सिलेबस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। तो हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे नंबरों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर नंबरों की आप बात करना चाहते थे, नंबरों की बात करना चाहते हैं तो 20 मल्टीप्लाई 1.66 कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके से आपका इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे। जीके में आपका 17 आएगा, 70 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बात करेंगे कि उसमें ज्योग्राफी कितने हैं, पॉलिटी के कितने हैं, करंट के कितने हैं, साइंस के कितने। और मैथ्स का आपका 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे। यानी 4 पार्ट है, हिंदी का, इंग्लिश का और जीके का और मैथ्स का, ठीक है। तो 20 हिंदी में है, इंग्लिश में 15 है और जीके में आपके 70 है और मैथ्स में आपके 15 है, ठीक है। टोटल 120 नंबर का आपका ये सिलेबस हो गया। और टोटल 120 नंबर ने 120 क्वेश्चन का आपका सिलेबस हो गया, और टोटल आपका 200 मार्क्स का कुल पूर्णांक होगा। अब ज्योग्राफी की बात करें, जीके के पार्ट में ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, नंबर है 1.66 से आप मल्टीप्लाई कर लेना। और हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे। और पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के आपके 10 आएंगे, 5 तो आपका राज्य व्यवस्था से आएंगे, ठीक है। और 5 आपकी प्रशासनिक व्यवस्था से आएंगे, 10 आगे। और करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राजस्थान के 5 क्वेश्चन आएंगे करंट के, और 5 क्वेश्चन आपके नेशनल लेवल के आएंगे। इस तरह साइंस की बात करें, साइंस में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, नंबरों की बात नहीं करें। नंबरों की बात करें तब 70 इंटू 1.66 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके नंबर हो जाएंगे जीके के, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिलेबस के बारे में। अब साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे। आज का जो इस वीडियो का निचोड़ है, वो निचोड़ यह है कि जो आपके एग्जाम लगभग 25 दिन के बाद में आयोजित की जाएगी, अब समय कम है, तो आपको किस प्रकार से रणनीति बनानी है और आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना रहना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि आपका पेपर इजी आता है चाहे हार्ड आता है, कैसा भी आए भविष्य में, वो डिपेंड करेगा कैसा पेपर आता है। लेकिन अगर आप लोग इनमें से चाहे इजी पेपर हो चाहे हार्ड हो, अगर इतना नंबर आप स्कोर कर लेते हैं, सेफ स्कोर बना लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका सिलेक्शन हर हालत में हो जाएगा। यानी ये नंबर तो मैक्सिमम नंबर है, यानी मैक्सिमम नंबर है, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर आप इतने नंबर सिक्योर कर लेते हैं एग्जाम में, आपको ये प्लानिंग करनी है आज से ही कि मुझे इतने नंबर प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब ये तो स्वाभाविक सत्य है, यानी बात कड़वी है मगर सत्य है। जो अपन एग्जाम में सोचते हैं एग्जाम से पहले कि मुझे इतने नंबर प्राप्त करने हैं, तो स्वाभाविक है उसका रिवर्स होता है। अपन ने एग्जाम में सोचा कि मुझे 100 में से, यानी आउट ऑफ 100 में से 70 नंबर प्राप्त करने हैं, तो एग्जाम में हमेशा इसका उल्टा होता है, 60 या 55 नंबर ही अपन को प्राप्त हो पाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को रणनीति बनानी है, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आपको जो नंबर बता रहे हैं सेफ स्कोर, वो नंबर आपको कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। पहले तो सेफ स्कोर के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
तो अब जनरल की बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो जनरल में अगर कोई मेल कैंडिडेट है, अगर उसके 90 से लेकर 95, यानी मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि इससे कम ही रहेगा, यानी सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कट ऑफ की कोई बात नहीं कर रहे हैं। अनावश्यक कोई कमेंटबाजी ना करें कि आप कट ऑफ बता रही है, कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है, पेपर कैसा आएगा, पेपर लेवल कैसा रहेगा, सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी कैंडिडेट के 90 से लेकर 95 क्वेश्चन, यहाँ नंबरों की बात नहीं करें, ओनली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी 120 में से अगर कोई कैंडिडेट 90 से लेकर 95 क्वेश्चन सही कर देता है, यानी जनरल का मेल कैंडिडेट अगर 90 से लेकर 95 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ स्थिति माने, यानी सेफ स्कोर है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 88 से 90 क्वेश्चन अगर वो सही करती है तो वो सेफ स्थिति में है। इस तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे, तो 88 से लेकर 92 क्वेश्चन अगर कोई मेल कैंडिडेट कर रहा है इस कैटेगरी का, तो वो सेफ स्कोर माने। और 87 से 90 अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो अपने आप को सेफ स्कोर में माने। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जिस कैंडिडेट के 90 से लेकर 93 क्वेश्चन अगर सही है कर देंगे तो अपने आप को सेफ स्कोर में माने। और फीमेल की बात करें 87 से 90 क्वेश्चन आपको सही करना है। एससी की बात करें तो एससी में कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा रहता है, तो 82 से लेकर जिस कैंडिडेट को 86 नंबर अगर वो लेके आ जाता है तो वो अपने आप को सेफ स्कोर में है, यानी उसका सिलेक्शन हर हालत में हो जाएगा, किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पेपर कैसा भी हो, ये सेफ स्कोर है। इससे कमी रहेगा तो मैक्सिमम बता रहे हैं। और महिलाओं की बात करें 80 में तो 78 से लेकर 80 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने। एसटी की बात करें यहाँ पे, तो एसटी में भी कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो एसटी की बात करें तो एसटी में जिस मेल कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 क्वेश्चन सही कर रहा है, ठीक है, यानी लगभग 66% के आसपास अगर वो सही कर रहा है पेपर को, तो अपने आप को सेफ स्कोर में माने। और महिलाओं की बात करें यहाँ पे फीमेल की, तो 70 से लेकर 72 जिन महिलाओं के नंबर आ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 में से आउट ऑफ 120, ठीक है, 72 जिनके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ माने। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी में जैसे 83 से लेकर 87 क्वेश्चन अगर जो कैंडिडेट लेके आ जाएगा वो सेफ अपने आप को मान सकता है। और फीमेल की बात करें एमबीसी में तो 79 से लेकर 81 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी नॉन टीएसपी की, सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब टीएसपी वाले क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो टीएसपी में स्वाभाविक कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो जनरल की बात करें, जनरल में मेल में जिसके 60 से लेकर 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 55 से लेकर 59 नंबर आपको लेके आना है। एससी की बात करें 50 से लेकर 55 फीमेल कैंडिडेट को, और सॉरी मेल कैंडिडेट को, एससी में मेल कैंडिडेट को 50 से लेकर 55, और फीमेल की बात करें तो 45 से 49 है। और एसटी की बात करें मेल में टीएसपी एरिया में तो 45 से 48, 45 से लेकर 48 जिनके 120 में क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और एसटी में फीमेल की बात करें जिनके 40 से लेकर 45 के क्वेश्चन आउट ऑफ 120 में से सही हो रहे हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने सेफ स्कोर की बात की है, ना कि कट ऑफ की बात की है। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 दिन बाद में आपके एग्जाम है, तो एग्जाम में कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया है डाटा कि कितने एप्लीकेशन आए हैं, ठीक है, और आपका कंपटीशन कितना है, टोटल वैकेंसी कितनी है, टीएसपी में कितनी है, नॉन टीएसपी में कितनी है, और उसके अलावा जो एग्ज़ाम का सिलेबस है तो क्या है, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव होगी, आपका रिजल्ट किस फॉर्मूला के तहत निकाला जाएगा, आदि चीज़ों के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। और साथ में फिर बात कर चुके हैं कि आपके नॉन टीएसपी का जो सेफ स्कोर क्या रहने की संभावना है और टीएसपी का सेफ स्कोर रहने की क्या संभावना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्कोर है, आपको किसी प्रकार से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे पेपर कैसा भी आए, ठीक है, या तो मैक्सिमम स्कोर है, इससे कमी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर किसी साथी को करंट अफेयर की क्लासेज लेनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल वामिका अकेडमी को आप ज्वाइन करके जो मैं स्पेशल बैच चला रहा हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, जिसमें आपका राजस्थान का रहेगा और नेशनल करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, तो लगभग 16.66 मार्क्स नंबर का आपका पार्ट रहेगा, तो काफ़ी वेटेज है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके आप एक मुफ्त क्लासों का फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ में अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके मुफ्त में पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है साथियों, थैंक यू।